कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सो मेरे बहुर मन क्षोभा। अहह तात दारुने हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सबय सिख देहिन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकूल सहु चारि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हो विधि के ही भांति दरों उर धीरा, शिरस सुमन कन बेदिय हीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। राम सिया राम जय जय राम। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेद आ जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बाबली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होय अरुर रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवन में सजुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितये पुन चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलने मुख पंकज रोकी,
प्रगटन लाजन सा अबलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरियानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल युरबासी, करहे मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपानिधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, मेरे गुरु जी की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुरमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, जो कि अगले एपिसोड में होंगे। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।